हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th की केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको पता चलेगा कि मैटर कितने तरीके से होता है, मैटर की क्या क्या क्लासिफिकेशन है और उन सब की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। एज आई ऑलवेज से कि यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द चैप्टर या मीनिंग ऑफ द टॉपिक। इसका मतलब क्या होता है हम पहले देखेंगे। मैटर, व्हाट इज मैटर? आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास is called matter and have mass is called matter। कोई भी चीज जो स्पेस घेरती हो और जिसमें मास हो उसको हम मैटर बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें बच्चों तो मैटर के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्या एयर एक मैटर है? हाँ, एयर एक मैटर है क्योंकि वो एक वॉल्यूमिक स्पेस घेरता है। एयर में मास भी होता है। क्या चेयर एक मैटर है? हाँ, चेयर भी एक मैटर है। क्या ये बोर्ड एक मैटर है? यस, ये बोर्ड भी एक मैटर है क्योंकि इसने ये स्पेस घेरा हुआ और ये भारी भी है। क्या ये मार्कर एक मैटर है? यस, इट इज अ मैटर। तो एक बात बताओ कि जो भी चीज स्पेस घेर रही है और जो मास है वो मैटर है। तो हम एग्जांपल्स तो बहुत सारे लिख सकते हैं मैटर के, जैसे चेयर, टेबल, बोर्ड, मार्कर, एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी, ये सब जो भी चीज के अंदर स्पेस है, जो स्पेस घेर रहा है, कवर कर रहा है और जिसमें मास है उसे हम मैटर बोलते हैं। एक बात बताओ बच्चों, क्या फ्रेंडशिप, आइडियाज, थॉट्स, ये सब चीजें मैटर है? क्या फ्रेंडशिप आइडियाज, कोई फ्रेंडशिप करना, कोई आइडिया आपके दिमाग में आया, कोई विचार आपके दिमाग में आया, वो सब क्या मैटर है? नहीं, ये सब मैटर नहीं है। Although all these things matter a lot in our everyday life, but these are not matter। ये सब मैटर नहीं है। क्यों नहीं है मैटर? बिकॉज ये कोई स्पेस नहीं घेरते। आइडियाज की क्या कोई स्पेस थोड़ा ना घेरता है। आइडियाज मास भी नहीं होता, आप कितने आइडियाज देते रहो, कितने ही दिमाग में विचार बनाते रहो। ठीक है, तो यह सब मैटर नहीं होता। ये मैंने इसलिए बताया यहाँ पर, फ्रेंडशिप की सही से स्पेलिंग नहीं लिखी, फ्रेंडशिप, यह सब इसलिए बताया गया क्योंकि कई बार एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मैटर? चेयर, थॉट्स, और टेबल, मार्कर, जो भी कुछ है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे। आइडिया, थॉट, ये सब मैटर नहीं होते। चलिए अब हम बात करते हैं कि फिर मैटर जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज पर। जो आपका क्लास 9 है, जब आप पूरा केमिस्ट्री कर लोगे क्लास 9 की, तो आपको मैटर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत डीपली एकदम। देखिए, मैटर को क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज पे, बेसिस है। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक है केमिकल। फिजिकल बेसिस पे और एक है केमिकल बेसिस पे। तो फिजिकल बेसिस पे मैटर जो होता है वो तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीन तरह के मैटर होते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन पे आधार पर, गैसियस स्टेट। ओके, इसके अलावा दो और मैटर की स्टेट्स होती है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, वो हम अलग से पढ़ेंगे। केमिकल स्टेट जो होती है वो भी तीन तरीके से डिवाइडेड है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का आपका है उसके अंदर आप पढ़ोगे इन सबको, सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ोगे इन सबको, और थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स जो है आपके उसमें आप इसके भी अंदर की चीज पढ़ोगे। चलो हम थर्ड फोर्थ चैप्टर में बात करेंगे। अभी हमें फोकस रखना है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर पर। ठीक है, तो ये हमने देखा मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल कैटेगरी, फिजिकल नेचर के बेसिस पर
नेचर के बेसिस पर। तो फिजिकल नेचर के बेसिस पर जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है। केमिकल नेचर के आधार पर ये एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर इन 3 चीज में डिवाइडेड है। ओके, अब बात करते हैं हम मैटर के बारे में, कुछ और डिस्कस करते हैं। चलिए, मैटर जो होता है बच्चों, उसको हम कुछ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि मैटर की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है। ज्यादा नहीं है, 4 ही प्रॉपर्टीज है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख लो, चाहे आप प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर की पहली प्रॉपर्टी क्या है? आप लोग चाहो ना बच्चों तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। जो चीज मैं बोल रही हूँ, जो चीज मैं लिखवा रही हूँ, उसको आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि लिखी हुई चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पहली प्रॉपर्टी है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल। The particles of matter are very very small, are very small. मैटर जो होता है बच्चों, पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो बहुत 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 ज्यादा छोटे हैं। इतने छोटे हैं कि हम उसको, अगर किसी चीज में आपने उसको इन्वॉल्व कर लिया तो बहुत ज्यादा टाइम तक भी वो वहां से सेपरेट नहीं होंगे। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। चलिए देखिए, सपोज करिए ये मैंने एक बीकर है, उसमें मैंने वाटर ले रखा है। जो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है हम उसको देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आपको ये चीजें याद हो जाएगी। इसमें मैंने 90 ml वाटर लिया, 90 ml वाटर, और मैंने, चलिए 100 ml ले लेते हैं, 100 ml वाटर लिया और कुछ 2-3 क्यूब्स या 2-3 ड्रॉप्स जो होती है, 2-3 ड्रॉप्स मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट की डाली, KMnO4। KMnO4 जो होता है एक रिएजेंट है, इसे हम कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, जो बहुत डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है बच्चों। जब इसमें मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला तो ये सॉल्यूशन एकदम डार्क रेड कलर का हो गया, बहुत रेड कलर का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक अलग बीकर लिया, उसके अंदर मैंने अगेन 90 ml वाटर डाला और इसमें से, ठीक है, इसमें से 10 ml इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। कितना? 10 ml, ओनली 10 ml। यहां मैंने क्या डाला था, 2-3 ड्रॉप्स डाली थी प्रॉपर, और यहां मैंने इसी में से, यहाँ केवल KMnO4 था, यहाँ इसी में से मैंने कुछ पानी, कुछ की ड्रॉप इसमें डाल दी, 10 ml इसमें डाल दिया। तो ये सॉल्यूशन का कलर क्या रहा? रेड हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वापस मैंने एक काम किया, एक और दूसरे बीकर के अंदर मैंने 90 ml वाटर लिया और इसमें से 10 ml मैंने इसमें डाल दिया। तो ये रेड रहा, लेकिन हल्का सा पिंक कलर आ गया, डार्क रेड से रेड हुआ, रेड से फेंट रेड या पिंक हो गया। चलो इसको हम फेंट रेड कर लेते हैं, इतना हल्का हो गया। रेड कलर क्या होता जा रहा है? हल्का होता जा रहा है। पर बच्चों यहाँ पे रेड कलर खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। अगेन अगर आप ये कितना लंबा प्रोसेस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके बाद में भी जो रेड कलर है वो मेंटेन रहता है। हाँ, उसकी जो क्या बोलते हैं आप उसको, इंटेंसिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, कि यहाँ पे एकदम डार्क रेड था, फिर हल्का हुआ, फिर और हल्का हुआ, और हल्का हुआ, और हल्का हुआ। बट ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज का मतलब 5-7 लेवल तक वो एकदम रेड कलर खत्म हो जाए, या आप बहुत आगे तक भी चले जाते हैं हम इस प्रोसेस को करते हुए, तो रेड कलर बिल्कुल खत्म नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस एक्टिविटी से क्या सीखा कि जो KMnO4 है उसके पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि आप कितना ही उसको डाइल्यूट कर लो वो खत्म नहीं होते हैं।
वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसको एक और छोटे इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। सपोज करो कि आपने दो फ्रेंड्स हो और आपने घर में शरबत बनाया, ठीक है, कोई भी गुलाब का शरबत आपने बनाया। हमने एक जग शरबत बनाया 2 गिलास के लायक था, और इतने में एक तीसरी फ्रेंड आ जाती है। अब वो तीसरी फ्रेंड आ गया, मुझे उसको भी शरबत देना है और इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से बनाऊं। तो आपने क्या किया, उसी में से 1 गिलास पानी लिया और उसी में से आधा पानी उसके शरबत में डाल दिया, ठीक है, और उसको इक्वली कर लिया। अब एक और फ्रेंड आ गई, जैसे ही पीने बैठे तो आपने सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते गए। हुआ क्या कि सारी फ्रेंड्स को जो आपने पूछा तो उन्होंने शरबत का गिलास तो ले लिया, सबको रेड कलर दिख रहा था, लेकिन सबकी कंफ्यूजन क्या था कि डार्क रेड, फेंट रेड, लाइट रेड, इस तरह का कंफ्यूजन, लेकिन रेड कलर सबके ग्लासेस में था। और टेस्ट की अगर हम बात करें तो स्वीटनेस तो सब में थी, पर धीरे धीरे स्वीटनेस क्या होती गई, कम होती गई। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो बहुत 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 छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि कई बार डाइल्यूशन करने के बाद में भी वो उस सॉल्यूशन से नहीं बाहर आते। तो ये हमने देखा मैटर की पहली प्रॉपर्टी, दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। चलिए बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम मैटर की। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो आप लोग इसको डेली, मतलब गर्मियों के दिनों के अंदर तो आप इसको डेली करते होंगे। जैसे कि सेकेंड प्रॉपर्टी बोलती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। Particles of matter have spaces between them. Have space between them. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है। इस बात को हम कैसे प्रूव करें कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। देखिए, आपने क्या किया, अगेन 1 गिलास पानी लिया, ठीक है। अब ये मैंने पानी लिया और यहां मैंने निशान लगा दिया कि जी मेरा पानी यहां तक है। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर, 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर, ठीक है। मैंने इसमें शुगर ऐड करी। अब अगर 2 स्पून शुगर डाली है तो 2 स्पून शुगर की कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगी। शुगर क्या है, सॉलिड है, और हम ये कहते हैं कि जो भी चीज स्पेस घेरती है या जो भी चीज में मास होता है तो उसके अंदर में वो मैटर है। तो इसका मतलब शुगर एक मैटर है, वैसे भी सॉलिड एक मैटर है। आपने उसको जब पानी के भरे गिलास में डाला तो उसमें भी उसका भी कुछ मास है, उसका भी कुछ वॉल्यूम है। तो शुगर का डालने के बाद चाहे थोड़ा सा ही पानी का वॉल्यूम बढ़े, पर बढ़ना चाहिए, है ना। हमारा तो हिसाब यही कहता है कि पानी का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। पर जब आप उसको मिक्स करते हैं तो पानी का वॉल्यूम बिल्कुल नहीं बढ़ता, पानी जहां है वहीं का वहीं रहता है। तो शुगर कहाँ गई, तो वो पानी अगर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा तो जो आपने शुगर डाली थी वो शुगर गई कहाँ, वो शुगर इस पानी के जो कंपाउंड है इसके बीच में जो जगह प्रेजेंट है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, जो उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है वहां पर जाकर बैठ गई या वहां जाके सेटल डाउन हो गई, तभी तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा। जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो क्या हम जब मेजरमेंट लेते हैं तो क्या हम शुगर के मेजरमेंट को मतलब वैसे काउंट करते हैं कि कितना गिलास पानी नींबू पानी जो है बढ़ जाएगा, नहीं करते। अगर आपको 2 ग्लास नींबू पानी बनाना है और आपने हाफ ग्लास भी उसमें 10 चम्मच या 5 चम्मच भी आपने उसमें शुगर ऐड कर दी तो क्वांटिटी तो नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि शुगर चीनी जो है वो पानी उसके अंदर में उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वहां चली गई। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इसके अंदर में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर शोज कांस्टेंट मूवमेंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर शोज कांस्टेंट मूवमेंट। Particles of matter shows constant movement. Particles of matter shows constant movement. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, वो लगातार मूव करते रहते हैं, वो मूवमेंट में होते हैं कांस्टेंट।
इसको भी हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, जो कई बार हम जब अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक को हम जब बर्न करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स है, उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाती है या हम कहें पूरे घर में फैल जाती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो गैसियस पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इधर से उधर। तो जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के भी पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। जैसे पानी है, पानी फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो क्या सॉलिड्स के पार्टिकल्स मूव करते हैं? हाँ या ना? सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट वो जो मोशन करते हैं उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर रहकर वाइब्रेट करते रहते हैं, और इस तरह के मोशन को हम क्या कह रहे हैं? वाइब्रेटरी मोशन कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने करी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की 3 प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टी रहती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।